घर में कुछ चीजें ऐसी मानी जाती हैं जो सिर्फ उपयोगी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा, लक्ष्मी, सुख और घर की तरक्की से सीधी जुड़ी होती हैं। और पुरानी परंपराएं, वास्तु, ज्योतिष और हमारे बुजुर्ग सब मिलकर एक ही बात कहते आए हैं कि चाहे सामने वाला कितना भी अपना हो, कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे, कितना भी सगा संबंधी क्यों न हो, लेकिन घर की कुछ 5 चीजें भूलकर भी किसी को उधार, दान या देनी नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इन चीजों के बाहर जाते ही घर की बरकत, घर का सौभाग्य, घर की सकारात्मक ऊर्जा और कई बार लक्ष्मी का स्थायित्व भी घर छोड़कर चला जाता है। मनुष्य यह सोचकर किसी को दे देता है कि चीज ही तो है, लेकिन एनर्जी की दुनिया में चीज सिर्फ हर चीज नहीं होती, बल्कि वह आपके घर की शक्ति का केंद्र होती है। सबसे पहला नियम कहा गया है कि घर का झाड़ू, वो चाहे नया हो, पुराना हो, टूटा हो या इस्तेमाल में हो, कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, और खासकर शाम के समय तो बिल्कुल नहीं। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर का झाड़ू बाहर जाता है, वहां की लक्ष्मी भी धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर देती है। झाड़ू देने से पैसों का नुकसान, अचानक खर्च बढ़ना, कमाई रुकना, व्यापार में रुकावट और घर की शांति का टूटना जैसी समस्याएं आती हैं। दूसरा नियम है रसोई की आग से जुड़ी चीजें, जैसे माचिस, लाइटर, चूल्हे की ऊर्जा, रोटी का पहला हिस्सा या वो सामान जिससे रसोई की शुरुआत होती है, इनको किसी को देने से उस घर की अन्न शक्ति कम हो जाती है। कई बार यह देखा गया है कि जो लोग बार बार गैस, माचिस, तेल या आटा पड़ोसियों को देते रहते हैं, धीरे धीरे उनके घर में राशन कम होने लगता है, अन्न की कमी महसूस होती है और लगातार आर्थिक दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तीसरी है घर की पूजा की चीजें, जैसे दिया, घी, पूजा की थाली, घंटी, हवन सामग्री या मंदिर की नियमित रूप से उपयोग होने वाली वस्तुएं। इनका बाहर जाना उस घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देता है। ऐसा माना गया है कि पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुएं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, घर के मंदिर की शुद्धता और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इन्हें किसी को देना मतलब अपने घर की पॉजिटिविटी दूसरे को बांट देना। चौथी चीज है सोने से उठकर पहली बार उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे कंघी, काजल, तौलिया, तकिया, बिस्तर का कोई हिस्सा। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और इन्हें दूसरों को दे देने से घर के सदस्यों का आत्मविश्वास, मानसिक शांति और व्यक्तिगत भाग्य कमजोर होता है। पांचवी चीज है घर की रसोई का बेलन, सिलबट्टा, चाकू या वो औजार जिनसे रोजी रोटी बनती है। माना गया है कि ये वस्तुएं लक्ष्मी के आगमन की राह खोलती हैं और ये घर के अन्न, घर की स्त्री शक्ति और घर की समृद्धि का प्रतीक होती हैं। इन्हें देने से घर में तंगी बढ़ती है, पति पत्नी में कलह होती है, बच्चों की पढ़ाई रुकती है, बरकत में कमी आती है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परिवार में बीमारी और अनचाहा तनाव बढ़ने लगता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर का हलवा बाहर देने से घर की मिठास चली जाती है। इसका अर्थ यही है कि घर की बरकत से जुड़ी वस्तुएं बाहर जाती हैं तो साथ में आपकी घर की संपन्न ऊर्जा भी बाहर चली जाती है। इतिहास में भी कई जगह उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने घर की उपयोगी वस्तुएं बार बार दूसरों को दे देता है, वह धीरे धीरे अपनी किस्मत कमजोर करता जाता है। यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति घर का टूटा हुआ झाड़ू घर में रखता है, उसे बदलता नहीं है या उसे उचित समय पर फेंकता नहीं है, तो उसकी किस्मत रुक जाती है। उसके जीवन में 3 प्रकार की परेशानियां आती हैं: अवांछित कर्ज, अचानक विवाद और धन का रिसाव। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग रिश्तों के नाम पर घर की चीजों को बांटने लगे हैं, बिना यह सोचे कि हर वस्तु अपने साथ कैसी ऊर्जा लिए चलती है और उसकी कमी घर की किस दिशा को प्रभावित कर देगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कई परिवार अचानक से टूट जाते हैं, कारोबार बैठ जाता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ।
जबकि असल में शुरुआत होती है उसी छोटी सी आदत से घर की चीज किसी और को दे देने की। चाहे वह झाड़ू हो, बेलन हो, पूजा का सामान हो, कंघी हो, तवा हो, कोई भी, लेकिन लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। जबकि राज यह है कि घर की हर वो वस्तु जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है, विशेष तौर पर वो चीजें जो स्त्री शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, अन्न शक्ति और गृहस्थी की ऊर्जा से जुड़ी होती हैं, वो जब घर से बाहर जाती हैं तो उनके साथ आपका भाग्य भी कमजोर होने लगता है। पुराने समय में हमारे दादा दादी, नानी नाना कहानियों के रूप में यही सिखाते थे कि घर की 5 चीजें, चाहे दुश्मन हो या अपना, कभी किसी को मत देना। और इन नियमों को मानने वाले परिवारों के घरों में बरकत भी बहुत होती थी और सुख शांति भी। लेकिन आज लोग इसे अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं, जबकि ये चीजें अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनका असर आज भी उतना ही तेज है जितना पहले था। जैसे झाड़ू, इसे सिर्फ सफाई का साधन मत समझना, ये घर की लक्ष्मी का सूचक माना गया है। झाड़ू बाहर देने का मतलब है घर की लक्ष्मी को बाहर भेजना, और जब झाड़ू देने की आदत बन जाती है तो घर की लक्ष्मी लौटकर नहीं आती। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां लोगों ने अनजाने में झाड़ू या बेलन किसी को दे दिया और देखते ही देखते घर के हालात बिगड़ने लगे। कभी दुकान में घाटा, कभी नौकरी में परेशानी, कभी घर में तनाव, कभी बच्चे पढ़ाई में कमजोर, कभी दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, और लोग डॉक्टर, पुजारी, ज्योतिषी सबके चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन असल में वजह होती है वही एक छोटी सी चीज जो घर से बाहर चली गई। दूसरी बड़ी शक्ति है रसोई। रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है, और यहाँ की चीजें किसी को देने से घर की अन्न शक्ति टूटती है। कई घरों में महिलाएं बिना सोचे पड़ोसियों को माचिस, आग, आटा, बेलन, तवा दे देती हैं, लेकिन इसके बाद उस घर में आर्थिक स्थिति अचानक कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे कई घर देखे गए हैं जहां महीने की पहली तारीख को पूरा राशन आता है, लेकिन 10 दिन में ही सब खत्म हो जाता है और घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। घर का पुरुष कमाने बाहर जाता है, लेकिन कुछ न कुछ समस्या उसके साथ चलती रहती है। वह सोचता है कि वह मेहनत पूरी कर रहा है, पर धन टिकता नहीं। इसकी जड़ अक्सर रसोई की किसी वस्तु के बार बार बाहर जाने में होती है। तीसरी चीज है पूजा की वस्तुएं। भगवान के लिए जो भी चीज उपयोग की जाती है, जैसे घी, बाती, कपूर, पूजा की घंटी, पूजा की थाली, हवन की सामग्री, इनको बाहर देने से घर की आध्यात्मिक चमक मंद पड़ने लगती है। ये वस्तुएं बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली होती हैं, और जब ये घर से बाहर जाती हैं तो घर की रक्षा करने वाली ऊर्जा भी साथ निकलती है। इसीलिए कहा गया है कि मंदिर और देहरी की चीजें सिर्फ मंदिर में ही प्रयोग हों। घर के मंदिर की वस्तुएं केवल घर के पूजा स्थल तक सीमित रहें। चौथी चीज है कपड़े या दैनिक वस्तुएं, जिनका संबंध सीधे सीधे व्यक्ति की व्यक्तिगत ऊर्जा से होता है, जैसे तौलिया, तकिया, कंघी, काजल, चप्पल, कंबल, बिस्तर। इन चीजों को देने से व्यक्ति की निजी आभा कम होती है और उसका भाग्य धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमने तो किसी की मदद की थी, हमने तो दिल से दिया था, लेकिन बदले में हम पर मुसीबतें क्यों आ रही? कारण यह है कि आप भले इरादे से देते हैं, लेकिन वस्तु अपनी ऊर्जा के साथ जाती है, और अगर वह वस्तु आपकी निजी शक्ति से जुड़ी है तो वह शक्ति भी चली जाती है। पांचवी चीज जो बहुत भारी पड़ती है वह है रसोई के औजार, जैसे बेलन, सिलबट्टा, चाकू, करछुल, तवा। इनको अन्न औजार कहा गया है, और इनको बाहर देने से घर की रसोई में अस्थिरता आने लगती है। कई लोगों को यह बात मजाक लगती है, लेकिन वास्तव में इन वस्तुओं को घर में बरकत का केंद्र माना गया है। इसीलिए यदि घर की स्त्री ऐसी वस्तुएं किसी को दे देती है तो लक्ष्मी नाराज होती हैं और धीरे धीरे घर छोड़ देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी, झगड़ा, तनाव, बीमारी और आर्थिक हानि बढ़ती है। पुराने जमाने में महिलाएं बेलन और तवा को हमेशा छुपाकर रखती थीं, इन्हें बाहर दिखने भी नहीं देती थीं, ताकि कोई इन्हें मांग न ले और घर की बरकत पर असर न पड़े। आज के समय में लोग इस बात को भूल गए हैं, और इसी वजह से घर घर में कलह बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है,
कर्ज बढ़ रहा है, बेसब्री और गुस्सा बढ़ रहा है, इन सब की शुरुआत बहुत छोटी जगह से होती है। घर की वस्तु का बाहर जाना, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टूटे झाड़ू से जुड़ा है। टूटा झाड़ू घर में रखना भी मनहूस माना गया है और देना तो और भी बड़ा दोष है। टूटा हुआ झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ाता है और घर का सौभाग्य रोक देता है। जो लोग टूटे झाड़ू को नहीं फेंकते, उनके घर में 3 प्रकार की बड़ी परेशानियां आती हैं। पहला कर्ज, दूसरा अनबन और तीसरा अचानक बीमारी या आर्थिक झटका। टूटा झाड़ू लक्ष्मी का अपमान माना गया है और यदि इसे फेंका ना जाए तो घर से तरक्की चली जाती है। यहाँ तक कहा गया है कि टूटा झाड़ू घर में रुक जाए तो उस घर में बिना कारण विवाद, बिना बात के झगड़े और अचानक से दुर्भाग्य प्रवेश करता है। इतना ही नहीं, जो परिवार बार बार अपनी रसोई की वस्तुएं बाहर देते रहते हैं, उन्हें कभी भी स्थिर धन नहीं मिलता। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, चाहे वे कितनी मेहनत कर लें, लेकिन उनका धन किसी न किसी तरह से निकल जाता है। कभी बीमारी में, कभी वाहन के खराब होने में, कभी रिश्तेदारों पर खर्च में, कभी अचानक आने वाली मुसीबत में। ये सब अन्न ऊर्जा के असंतुलन के कारण होता है। अगली बात यह समझनी जरूरी है कि घर की सबसे सुरक्षित जगह रसोई और मंदिर माने जाते हैं। इसीलिए इन दोनों स्थानों की वस्तुएं कभी भी दूसरों के हाथ नहीं जानी चाहिए। आधुनिक जीवन में लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन गांव कस्बों में आज भी यह नियम सख्ती से माना जाता है और वहां के घरों में अभी भी बरकत और खुशहाली दिखती है। शहरों में इस परंपरा का मजाक उड़ाया जाता है और फिर लोग खुद कहते हैं कि न जाने किस नजर लगी है, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता। सुख उसी घर में आता है जहां घर की पवित्र वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं और बाहर नहीं जाती। इसके अलावा ऐसे कई किस्से हैं जहां किसी ने बेलन या तवा किसी को दिया और उसी हफ्ते दंपत्ति के बीच बड़े झगड़े शुरू हो गए। इसी तरह कुछ परिवारों में माचिस देने से घर की रसोई में अस्थिरता बढ़ती है और परिवार के पुरुष को काम में नुकसान झेलना पड़ता है। पूजा की वस्तुएं बाहर देने से घर के बच्चों की पढ़ाई कमजोर पड़ती है क्योंकि उनका एकाग्रता भंग हो जाती है। और यह सब चीजें विज्ञान और ऊर्जा के नियमों से जुड़ी हैं। हर वस्तु एक कंपन पैदा करती है और जब वह कंपन घर से निकलता है तो घर की आंतरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि घर की 5 चीजें, झाड़ू, रसोई की आग माचिस, पूजा का सामान, व्यक्तिगत वस्तुएं और अन्य औजार यदि बाहर जाती हैं तो घर की ऊर्जा का स्तंभ गिर जाता है। बड़े बुजुर्गों की बातों को आज के युवा लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो परिवार इन बातों को सम्मान के साथ मानते हैं, उनके घरों में स्थिरता रहती है, सुख शांति रहती है, बरकत रहती है, प्रेम रहता है और तरक्की भी होती है। इसीलिए चाहे कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, चाहे आपका भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त ही क्यों ना हो, घर की इन 5 वस्तुओं को कभी न दें। और अगर कोई जबरदस्ती मांगता है तो साफ शब्दों में मना कर दें, क्योंकि ये चीजें वस्तु नहीं, घर की रक्षा और बरकत की ढाल होती हैं। जीवन में तरक्की पाने का पहला नियम है घर को ऊर्जा के हिसाब से सुरक्षित रखना, और यह सुरक्षा इन 5 वस्तुओं की रक्षा से शुरू होती है। याद रखो, जिस घर की रसोई मजबूत होती है उस घर का भाग्य मजबूत होता है। जिस घर का मंदिर शक्तिशाली होता है उस घर पर संकट नहीं टिकता। जिस घर की लक्ष्मी संरक्षित रहती है उस घर के धन की धारा नहीं रुकती। और जिस घर की निजी वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं उस घर के सदस्यों की व्यक्तिगत ऊर्जा कभी कमजोर नहीं होती। इसलिए आज ही से यह नियम अपनाओ। झाड़ू कभी मत देना, माचिस कभी मत देना, पूजा का सामान कभी मत देना, रसोई के औजार कभी मत देना और निजी वस्तुएं किसी को भूलकर भी मत देना। यह केवल गृहस्थी का नियम नहीं
यह जीवन की सफलता का दरवाजा है।